जय हिंद। हमने यहाँ तक देख चुका था, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे सब इंटरवल की लेंथ तक यहाँ तक देख चुके थे, जिसमें से डेल आई आर का मान हम लोग क्या माने थे, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए सब इंटरवल की लेंथ देखते हैं। देखिए लेंथ क्या होता है, डेल वन होता है, डेल ई कॉमा डेल टू होता है, डेज डे 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 क्या जाता है, डेल एन तक जाता है। जहाँ पर मानक क्या होता है, मानक मानक आप 11th में पढ़े होंगे। मानक मतलब क्या आता है, कुछ इस प्रकार से ऐसा रहता है, डबल कोटेशन और ये डबल बार, और यहाँ पर कुछ बिंदु लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पी पार्टीशन को लिखा गया है डबल कोटेशन के अंदर, और ये डबल पूर्ण विराम बोल सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर पी, इसको मानक बोला जाता है। ठीक, इसको मानक बोला जाता है, तो मानक पी करके लिख देंगे, बोल सकते हैं इज इक्वल टू मैक्स। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड। इसको डबल रहता है तो उसको मानक बोला जाता है, और एक रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। डेल आर हो गया, जहां पर आर का मान क्या है, 1 2 3 डे 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 एन तक है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद देखिए इसके आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या होगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। ठीक, ये सूत्र याद रखना है। ठीक, कल का वीडियो में हम लोग यहाँ तक बता चुके थे। अब उसके बाद इसके आगे देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास क्या है, रिफाइनमेंट। ठीक, रिफाइनमेंट पार्टीशन। ठीक, क्या है, रिफाइनमेंट पार्टीशन। पी मतलब क्या होता है, पार्टीशन होता है। आई देखिए, आई मतलब इंटरेक्टिव, जैसे कि ए क्या बोलते हैं, रिलेशन नंबर रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आई क्या है, ए फलन है। आई क्या है, ए और बी कोई फलन है। ठीक, जहाँ पर देखिए पी का मान क्या ले सकते हैं, x0 x1 डे 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 क्या ले सकते हैं, xn ले सकते हैं। उसी प्रकार क्यू को लेते हैं तो क्यू क्या है, y0 है, y1 है, y डे 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 yn है। मतलब ये क्या है, x अक्ष के लिए है। ठीक, ये क्या है, y अक्ष के लिए है। ठीक, y अक्ष के लिए तो तो पी क्यू का रेफरेंसमेंट पार्टीशन कहलाता है। जहाँ पर देखिए पी और क्यू क्या कहता है, रिफाइनमेंट पार्टीशन कहलाता है। फॉर ऑल एक्स आर 10:2 क्या आता है, पी पर, तो एक्स आर 10:2 क्या आता है, क्यू। यदि P1 तथा P2 इंटरवल है तब आई इज इक्वल टू क्या आता है, ए और बी के कोई दो पार्टीशन होते हैं। जहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, P1 और P2 की क्या होता है, कोई दो पार्टीशन होता है। ठीक, देखिए कुछ इस प्रकार से अपर और लोअर बाउंड किसे वो कहते हैं उसको देखिए। जैसे कि हम लोग क्या बना है, इसको यहाँ पर ले लिए एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर 0 है। यदि हम लोग इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक ले जाएगा, 1 2 3 4 डे 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 डेज अनंत। तो उसको क्या बोला जाता है, सुप्रीमा बोला जाता है, मतलब सुपर की ओर जा रहा है। ठीक, इसको यदि ये इधर जाएगा तो इसको सुप्रीमा और अपर बाउंड बोला जाएगा। ठीक, क्या बोला जाता है, अपर बाउंड बोला जाता है, जिससे हम लोग सुप्रीमा को कैपिटल एम लेस देन, ठीक, ग्रेटर देन क्या सुप्रीमा से है। उसी प्रकार से देखिए यदि ये पीछे की ओर जाता है तो पीछे की ओर जाए तब मतलब माइनस लगता है, 1 2 3 डे माइनस 4। ठीक, और इसको बोला जाता है लोअर बाउंड बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसे इम्फीमा बोला जाता है। ठीक, याद रखना, यदि क्या आता है माइनस की ओर जाता है तो उसको बोला जाता है इम्फीमा, और प्लस की ओर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सुप्रीमा बोला जाता है। जिसका सूत्र होता है, देखिए एम का मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए एम आर इज इक्वल टू इम्फीमा, मतलब स्मॉल एम है तो किस तरफ जा रहा है, छोटे मतलब माइनस की तरफ जा रहा है, तो इम्फीमा या मिनिमम भी लिख सकते हैं, मिनिमम। ठीक, एफ एक्स फलन एफ एक्स क्या है, x10:2 क्या होता है, एक्स आर माइनस में 1 माइनस में एक्स आर पर क्या करता है, 10:2 करता है। ठीक, फॉर ऑल x10:2 क्या आता है, एक्स आर माइनस में 1 माइनस में क्या आता है, एक्स आर हो गया। उसी प्रकार देखिए सुप्रीमा के लिए लेते हैं। सुप्रीमा के लिए देखिए एम आर इज इक्वल टू सुप्रीमा, या इसको क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमा लिख सकते हैं। ठीक, मैक्सिमा सर्पाकार कोष्टक एफ एक्स फलन, ठीक, अनुपात x10:2 क्या आता है, एक्स आर माइनस में 1, या तो क्या, ठीक, या एक्स आर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसके क्या आता है, सुप्रीमा और इम्फीमा का ये मान याद रखना। हम लोग जब ये प्रमेयिका सिद्ध करेंगे ना तो यही मान को रखना पड़ेगा, सुप्रीमा और ये प्रीमा क्या होता है उसको हम लोग। ठीक,
बाउंड निकालने के लिए बोलेगा। परिबद्ध मतलब क्या होता है, बाउंड होता है। तो ये ऊपरी परिबंध बोला जाता है इसको, और इसको हिंदी में क्या होता है, लोअर को क्या होता है, लघु परिबंध बोला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ को हम लोग कुछ इस शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास, इंटरवल। ठीक, इंटरवल हम लोग पढ़े थे। और ये क्या है, रिफाइनमेंट पार्टीशन, जिसको बोला जाता है लोअर और इसमें अपर रहता है, लोअर और अपर रहता है। ठीक, तो एफ आई आर 10:I पर मतलब क्या करता है, जो फलन है, ये फलन है, वो क्या करता है, इस आर पर, ये आर है, इस पर 10:2 करता है, निर्भर करता है। मतलब दोनों क्या होता है, दोनों इस पर ऐसे ऐसे क्या कहता है, संबंध बताता है, संबंध दर्शाता है। आप लोग 12th तक के फर्स्ट चैप्टर या 11th के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग संबंध पाठ पढ़े होंगे, जिसमें से डोमेन नेम ऐसे करके बोलता था, डोमेन डाइन ऐसे करके रहता था। तो उसमें हम लोग संबंध आता था। सेम उसी प्रकार से इसमें भी संबंध बताया जाता है कि ये R 10:2 करता है I पर। तो यहाँ पर F R 10:I, जिसके अपर रिमाइनन सम में, अपर रिमाइन, ठीक, रीमेन, ठीक, मतलब अपर रिमेन नियम के तहत पी एफ क्यों लिखा गया है यहाँ पर। देखिए पी का मतलब क्या होता है, पार्टीशन होता है, ये पार्टीशन हुआ है तो पी। और एफ का मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। तो जो अपर लोअर है, मतलब अपर बाउंड है, वो क्या होता है, पी और एफ पर संबंध दर्शाकर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर एक्स आर होता है। ठीक, जहां पर डेल एक्स आर का मान क्या होता है, एक्स आर माइनस में 1 एक्स आर होता है। ठीक, उसी प्रकार देखिए लोअर रिमेन सम में देखिए क्या आता है, एल से दर्शाते हैं लोअर को, एल को लिख दिए और यहाँ पर पी पार्टीशन एफ ये हो गया, इज इक्वल टू देखिए सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 10:n तक। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एम आर डेल एक्स आर हो गए। ठीक, जिसमें डेल एक्स आर का मान सेम यहीं पर ये लिखे वही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको देखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है दोनों को। ठीक, वेरी वेरी एमपी है। फिर उसके बाद जो हम लोग इस तरफ बताएंगे वो सेम उसी प्रकार से होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एफ है, तो देखिए एफ, फिर उसके बाद ए और बी पर 10:2 आर परिबद्ध है, तो पी और ए बी का कोई विभाजन है, तब हमें ये सिद्ध करके लाना है एल पी एफ ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, यू पी एफ होता है। ठीक, इसको हमें बताना है। ठीक, तो इस प्रकार से आगे की वीडियो में हम लोग ये प्रमेय देखेंगे। ठीक।